आपको पता होगा कि हुकूमतें हमेशा एक्सपोर्ट प्राइस अनाउंस करती हैं। वीट की जब सीजन आता है ना जी, उसकी बुनियाद के ऊपर लोग फैसला करते हैं कि हमने अब कौन सी किस तादाद में फसल काश्त करनी है। इन्होंने ये दस्तखत करके दे दिए हैं IMF को कि हम सपोर्ट प्राइस अनाउंस ही नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ है। लास्ट टाइम भी इन्होंने प्रोक्योरमेंट नहीं की और वो किसान जो है वो बेचारा रुल गया और वहां पे पंजाब में गंदम की कीमत जो है वो टूट गई। अब इन्होंने एक और मुआहदे पे साइन कर दिए हैं कि हम प्रोक्योरमेंट करेंगे ही नहीं। नंबर 1 सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, नंबर 2 हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। और अभी भी पंजाब के किसान की जो जिन्स है उसको KP आने की इजाजत नहीं है। चौकियां बनाई गई हैं बाकायदा। अगर कोई बहुत हिम्मत करता है तो 30 से 35 हज़ार रुपया पर ट्रक उसको या ट्रॉलर जिस पे भी वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं उसको देना पड़ता है। तो ये बेसिकली यू आर प्लेइंग विद दी फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। अगर किसान को ये पता ही नहीं होगा सपोर्ट प्राइस का तो वो कल खुदा ना खास्ता, मैं KP की बात करता हूँ, KP में आप 15 लाख टन काश्त करते हैं, 50 लाख आपकी ज़रूरत है, तो खुदा ना खास्ता, और वो आपको इंपोर्ट करनी पड़ती, खरीदनी पड़ती है पंजाब से, बाकी सूबों से। खुदा ना खास्ता कल सपोर्ट प्राइस न होने की वजह से वो काश्त पंजाब में वैसे नहीं होती है, तो वो इफेक्ट सिर्फ पंजाब के लिए नहीं होगा, वो बाकी सूबों को भी वो इफेक्ट करेगा। तो हम इस किसान दुश्मनी की बुनियाद पर किसानों से नफरत करने वाली इस हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि ये इसीलिए है क्योंकि इस निज़ाम के अंदर फ्रॉडस्टर्स, बदमाश, वो ताजिर जो खुद नहीं वो मिडिल मैन है, और वो लोग जो खुद किसान नहीं है, वो किसान दुश्मन पॉलिसीज के अलमबरदार जो फॉर्म 47 के तहत वहाँ जाके बैठ गए हैं, वो इसको इंश्योर कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के तमाम किसानों को, खुसूसन पंजाब के किसानों से हम मुखातिब हैं, आपको 24 की कॉल का हिस्सा बनना पड़ेगा। आपको अपनी तंजीमों को हिलाना पड़ेगा, आपको अपनी तंजीमों समेत हमारे उस एहतजाज में शामिल होना पड़ेगा। और अगर आपकी तंजीमें नहीं भी होती तो हर इंडिविजुअल किसान को हम आवाज़ देते हैं, खान की तरफ से आवाज़ देते हैं कि 24 को शामिल हो इस बोगस निज़ाम, इस बोगस पार्लियामेंट, इस बोगस पॉलिसी मेकर्स के खिलाफ, और ये इंश्योर करें कि आप अपना हक ले सकें। हमारा आपसे वादा है कि जब आप 24 की कॉल में एक एक किसान शामिल हो जाएगा पंजाब से, और वो जब इस्लामाबाद पहुंचेगा इंशाअल्लाह बाकी मुतालबात के साथ साथ, जैसे हम जमहूरियत की बहाली, कानून की अमलदारी, आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, तो ये मसला भी उसके अंदर हल होगा। उसके लिए आप तहरीक इंसाफ का साथ दें और साथ आएँ, चले, हम सब आपके हक के लिए खड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच। ये 2 इश्यूज थे जिसमें बात करना चाहता था। हाउस इज ओपन। आई न्यू यू वुड आस्क दिस क्वेश्चन। जी 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 जी। मैं ज़रा क्लियर कर दूं क्योंकि बहुत से दोस्तों ने पहले भी ये सवाल किया, कुछ लोग बीपस करना चाहते थे, मगर मैं क्योंकि आपके पास आ रहा था, मैंने यही मुनासिब समझा कि अगर जब आप यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे तो हम उस पर बात कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात की इजाज़त न मांगने गए थे, न उन्होंने मांगी है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई जस्ट स्पोक टू द बोथ, उन दोनों लोगों से मेरी गुफ्तगू हुई है जो खान साहब से मुलाकात करके आए हैं। मैं बड़ा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जब वो खान साहब को मिले तो उन्होंने खसूसन KP के हवाले से, ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ द चीफ मिनिस्टर KP, उन्होंने खान साहब को KP की जो मोबिलाइजेशन थी उसके हवाले से बाकायदा तौर पे ब्रीफ किया, और रिपोर्टेडली खान साहब बड़े खुश हुए, और खुश होने के बाद उन्होंने कुछ और हिदायत भी दी उन मामलात को बेहतर करने के हवाले से कि आप किस तरह पहुँचेंगे। इसके बाद ये सवाल उठाया गया कि क्योंकि ये आपको हमसे मिलने नहीं दे रहे। आप देखें कि KP के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात कितने वक्त के बाद हुई है, बैरिस्टर गौहर की मुलाकात कितने अरसे के बाद हुई है, और बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल दूर रखा गया। तो वहाँ ये पूछा गया कि इस महव मूवमेंट से जिस तरह ये फ्रस्ट्रेटेड और परेशान और घबराए हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह के इंतजामात नज़र आ रहे हैं, इस दौरान अगर ये अप्रोच करते हैं, मेरे अल्फाज के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा, अगर ये अप्रोच करते हैं मुज़ाकरात के लिए और हमें आपसे नहीं मिलने दिया जाता, तो उस हवाले से फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए।
जिस पे खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हम कभी भी मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ नहीं थे। और मैं भी आपको याद दिलाता जाऊं कि कई दफ़ा पहले भी पिछले 1 साल में खान साहब मुज़ाकरात के हवाले से पॉजिटिव बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है इन 3 मुतालबात के हवाले से, स्टोलन मैंडेट की वापसी के हवाले से, 26वीं तरमीम के रिवर्सल के हवाले से, और हमारे जो सीरान है बगैर ट्रायल के, बगैर केसेस के और कई जगहों पे जाली केसेस के हवाले से अंदर है, इनके ऊपर अगर आपसे कोई मुज़ाकरात करना चाहता है तो फिर आप बेशक कर लें, इसलिए कि जो चीज़ वसीतर मुल्की मफाद में और हमारे अहदाफ के हवाले से गुफ्तगू है उस पर आप कर लें। यही गुफ्तगू फिर आपने देखा कि वहाँ से बहुत से लोगों ने अपने रंग में चलाई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने आपको वर्बेटम जो है वो आके बता दिया है। और ये मुज़ाकरात हम हमेशा कहते रहे, पहली दफ़ा नहीं कह रहे हैं कि दिस विल बी व्हेनेवर वी हैव मुज़ाकरात। खान साहब कहते रहे हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग होगा, और मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो हमेशा उन्हीं कोतों के साथ होता है जो डिलीवर कर सकती है। सो दैट्स अबाउट इट जी। नो 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 नो, ये नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सॉरी, मैं ये नहीं होगा क्योंकि जी मुज़ाकरात शुरू हो गए या बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। खान साहब ने फुल तैयारी के लिए कहा है। अगर उनको किसी बात में कोई कमजोरी नजर आई है 24 के हवाले से, उन्होंने कहा बिल्कुल जनाब दबा के रखें, तैयारियां पूरी रखें। किसी ने बैठना होगा आ जाएगा आपसे, किसी को कोई तकलीफ होगी आपसे बात करने की, आपसे बैठ जाएगा बात करेगा, बट आप अपना काम जारी रखेंगे। ये नहीं होगा कि पहले आप मुज़ाकरात रोक दें जी तो फिर असी अपना आप कॉल को रोक दें और फिर हम आपके साथ लेके, नहीं, ये हम अब इस जुल्म में हम आने वाले नहीं हैं और ना हम करते हैं। और खान साहब ने क्लैरिटी के साथ ये कह दिया है। 24 की कॉल किसी मुज़ाकरात की वजह से न डिस्टर्ब होगी, न डिले होगी, और ना उसमें किसी किस्म का रखना पैदा होगा। अगर कोई मुतालबात के लिए अप्रोच करता है और उस पर ऐसी मीनिंगफुल गुफ्तगू हो जाती है तो फिर अहदाफ की हुसूल के बाद या हसूल के हवाले से किसी कामयाबी के बाद तो कोई बात हो सकती है, मगर किसी हवाले से भी 24 की कॉल डिले नहीं हो सकती। इट इज एज क्लियर एज एनीथिंग एल्स। अच्छा, ये बताएं कि दूसरा बीवी के हवाले से आप पहले बताया कि वो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उन्होंने कहा है कि जिस एमपीए ने 10,000 से 5,000 से कम और जिस एमएलए ने 10,000 उसको टिकट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, इसमें भी आप बताएं। और दूसरा ये वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा थोड़ा सा, आप मेरे भाई हैं, अजीज़ हैं, नाराज़ ना होइएगा। थोड़ा सा रिसर्च करके अगर उस तकरीर को आप पूरा सुन लेते तो शायद आप ये सवाल ही ना करते। बात यह है कि उन्होंने खान साहब के रेफरेंस से ये गुफ्तगू की जो आज से 3-4 दिन पहले उस इजलास में हुई, जिसकी सदारत बैरिस्टर गौहर ने की और जिसमें इमरान खान साहब का पैगाम उनकी ज़ौजा ने दिया। उस तकरीर के अंदर उन्होंने 2 चीज़ें जो मीडिया ने, आई डोंट नो आप लोग मेरे भाई हैं क्यों इग्नोर की। उन्होंने 15 मिनट इस बात पे लगाए कि ना मुझे क़यादत से, ना मुझे सियासत से कोई इंटरेस्ट है, ना ताल्लुक़ है, ना शौक़ है, और ना मेरा कोई दोनों चीज़ों से लेना देना है। मैं अपने मियाँ का एक पैगाम, इस पर 15 मिनट उन्होंने अपनी तकरीर में कहा ताकि क्लैरिटी हो जाए। मगर समहाउ लोगों को अगले चंक ज़्यादा पसंद थे, उन्होंने अगले चंक उठाए और पिछला नहीं। ये भी पैगाम खान साहब का था 5,000 और 10,000 के हवाले से। और आज भी मैं आपको बताऊं, जो हमारे दोस्त वहां पे मीडिया वाले गुफ्तगू खान साहब से कर रहे थे, खान साहब ने फिर क्लैरिटी से कह दिया है, जो उनकी ज़ौजा ने पैगाम दिया, खान साहब ने आज फिर क्लैरिटी से कह दिया है कि जो इस एहतजाज में उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक शामिल नहीं होगा जो खान साहब ने दी हैं थ्रू बुशा बीबी, तो वो फिर अपना मुस्तकबिल जो है वो फिर अपना उसका सोच ले, उसके बारे में उसने क्या करना है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके ऊपर, क्योंकि हम आप भाइयों को इतनी दफ़ा क्लैरिटी दे चुके हैं और आपको बता चुके हैं बार बार, पर आपकी मर्जी है, अगर आप दोबारा पूछना चाहते हैं हम हाजिर हैं, लाख दफ़ा पूछें। और एनीबडी एल्स प्लीज। जो इमरान खान के एक्स अकाउंट पे आज एक बयान वो आया है, आपने थोड़ा जिक्र किया कि एवरीवन मस्ट जॉइन द प्रोटेस्ट ऑन November 24. Yes. Any PTI leader or ticket holder is not able to ensure their participation in protest, they should disassociate themselves from. तो बस ना, मैंने कहा ना। तो इस हवाले से मेरा सवाल ये है कि उस पे किसी पार्टी के अंदर जो वो है ग्रुपिंग है, किसी पे शक, कोई किसी पे शक नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। मैं, आप मेरे भाई हैं, अब तो मेरा रेगुलर आपके पास आना जाना हो गया है। बात यह है मेरे अजीज़ कि
मैं सिर्फ ज़राए से सुन रहा हूँ। वो जी ज़राए हैं, वो बंदे कुछ कह रहे हैं। वो कौन सी खातून खाना है जो बाहर नहीं आ रही और बाहर आके बात नहीं करती? इसलिए कि ये सियासत है, ये पार्टी है। पीपल स्पीक देयर हार्ट आउट। लोगों को अगर इख्तलाफ होता है तो लोग पार्टी में खुल के गुफ्तगू करते हैं। तो वो कौन सी ऐसी खवातीन है इस पार्टी में, या कोई ऐसे मर्द हैं जो पर्दे में है, जो गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है और वो ज़राए से चलवाते हैं, इधर से उधर, साढ़ा ना लेना। ओ भाई क्यों ना लेना? अगर ये आपकी राय है तो आप करें। हमारे सामने इस किस्म की कोई राय किसी की तरफ से नहीं पहुंची। 500 बंदों की मीटिंग्स हुई है, आपके सामने हुई है, आपके शहर में हुई है। अगर किसी ने वहां खड़े होकर कोई ऐसी बात की है, या बाद में भी, उसके बाद साइड मीटिंग्स भी हुई हैं रीजन्स की, मेरे इल्म में तो नहीं, मैं हर मीटिंग में शामिल था। सो ये एक मुनज़्ज़म तरीके से एक चीज़ चलाई जा रही है और जिसको हम कंडेम। देखें मेरी बात सुने, मैं अब एक बिरादराना आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हैं 25 साल से खान साहब से उनका वाबस्तगी है, किसी की 15 साल से है, किसी की 5 साल से होगी, किसी की 8 महीने से होगी, किसी की साल से होगी। आप मुझे ये बताएं कि जब खान ये कह देता है कि ये मेरी फाइनल कॉल है, मैं उस कॉल को ज्वाइन नहीं करता, मेरी क्या वाबस्तगी है? मैं किस लिए हूं इस पार्टी के अंदर? मेरा क्या मकसद था उस पार्टी को ज्वाइन करने का? आज खान ने कहा, वाज़े कहा कि ये पार्टी एक नजरियाती और इनकलाबी पार्टी है। उन्होंने उन 5 असीरान का जिक्र किया, यास्मीन राशिद का जिक्र किया, एजाज चौधरी का, महमूदुर रशीद का, सरफराज चीमा का, और उन्होंने कहा कि आप, वो लोग भी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, वो लोग भी तो नजरियात से हट सकते थे, मगर बुजुर्ग खातून, एक कैंसर पेशेंट 80+ खातून, उसने नजरियात को और इस पार्टी को मुकद्दम जाना, और वो 1.5 साल से जेल में मौजूद हैं। किस लिए? वफा कर रहे हैं पार्टी से, पार्टी के एजेंडे से। तो ये हम कौन लोग हैं जो हम खान के साथ अपनी एसोसिएशन भी रखना चाहते हैं मगर खान की फाइनल कॉल में आना भी नहीं चाहते? सो मैं ये समझता हूं इस किस्म का कोई आदमी है ही नहीं पीटीआई में। ये अहम कहानियां बनाई गई हैं। जो खान से मोहब्बत करता है, लफ्ज पे गौर करें, फाइनल कॉल है, हतमी मरहला है। तो हतमी मरहले से कैसे आप दूर रह सकते हैं? अगर आप रह सकते हैं तो फिर आप खान से मोहब्बत तो ना करते हुए। और खान तो कहता है इन 3 अहदाफ में उनकी जात का तो हदफ ही नहीं है। उन्होंने तो कहा ये कौम की बात है, ये आइन की बात है। इस हवाले से बात हुई। थैंक यू जी। एनी जी प्लीज। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल कोई सदाकत नहीं। मैं आपको बिल्कुल, देखें 2 भाई भी कहीं बैठे हो तो किसी बात पे कोई ऐसी गुफ्तगू हो जाए, मगर इतना बड़ा, मैंने उस दिन भी कहा कि हम सब एक रिश्ते से जुड़े हैं और उसका नाम इमरान खान है। इतना बड़ा चैलेंज हमारे सामने है 24 का, उसके बाद भी कोई ये जसारत रखता है कि वो कहे कि हमें इख्तलाफ। किस बात पे इख्तलाफ है? खान की बात पे इख्तलाफ है? खान की जात पे इख्तलाफ है? क्या खान के एजेंडे पे इख्तलाफ है? क्या खान ने वो जो 3 बातें की हैं उस पर इख्तलाफ? वो किसी चीज पे इख्तलाफ नहीं, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, किसी को अगर मेरी कमीज का रंग अच्छा ना लगे, मैं क्या कह सकता हूं? वो खान से इख्तलाफ तो नहीं है ना, वो 24 है तो इख्तलाफ नहीं है। अगर आप मेरे सवाल का जवाब पहले सुनते तो मैंने तो बड़ा वाज़े कह दिया है, मीनिंगफुल डायलॉग, एनीबडी हु कैन डिलीवर। ये बताइएगा खान साहब ने जो हिदायत जारी की है तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा करने नहीं जा रहे। ये मैं आप एक और वाज़े, सॉरी मैं आपकी, करने नहीं जा रहे। अगर वो अप्रोच करते हैं तो सॉरी सर, ये मैं पूछ रहा हूँ कि खान साहब ने जो हिदायत जारी की है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक है, क्योंकि पंजाब में तो कोई सियासी सरगर्मियां नजर नहीं। बिल्कुल पंजाब में तो जिस वक्त अभी आपके सवाल का जवाब बड़ा मज़ेदार है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करते तो शायद हम ये सवाल का जवाब ही ना दे रहे होते। पंजाब में तो मेरे भाई 8 फरवरी से पहले भी 1 महीना कोई सियासी एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही थी। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हल्के में मैंने 2.25 लाख वोट लिए हैं। रूपोशी में मैं MNA बना हूँ। मेरे पूरे हल्के के अंदर मेरा बैनर ही नहीं था, मेरा पोस्टर ही नहीं था, मेरी तस्वीर ही नहीं थी, बट पंजाबियों ने मुझे MNA बना दिया खान के नाम पे। सो आप डोंट अंडर एस्टिमेट पंजाबीज ऑन दैट अकाउंट। जो आपको सरप्राइज दिया था, और ये सिर्फ मैं नहीं था, याद रखिएगा, वहां से हमारे 55-60 MNA आए हैं। 180 सीटों के अंदर मेजॉरिटी पंजाब में से आप जीते हैं, और वहां पे कोई नामो निशान नहीं था सियासी एक्टिविटी का, मगर लाखों नहीं करोड़ों वोट आपको पड़ गए पंजाब से। सो पंजाब जो है वो आपको सरप्राइज देगा। तुसी ना अंडर एस्टिमेट करो पंजाबियों, इंज ना करो, मेहरबानी थोड़ी। और वो मोहब्बत करते हैं खान से, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आप देखें तो सही।
और इसमें आप एस्टैब्लिशमेंट के किरदार को कैसे देखते हैं? अगर तो जिस तरह मामले आपने देखा कि काफी सारी चीजों पे हमें देखे मेरे भाई, हमें कोई किरदार देखने की जरूरत नहीं है। हम इस वक्त सिर्फ अपने अपने दोस्तों के किरदार को देख रहे हैं कि हमने पहुंचना कैसे है वहां पे। बस ये सिंगल ऐसे ऐसे सीधा पहुंचना है और बैठना है जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। कोई औखा सवाल तो नहीं है? अच्छा, प्लीज प्लीज प्लीज। ये बताइए कि भट्टाचार्य जी ने 5,000 बंदों का कहा है, एक खान का पैगाम था, खान का पैगाम, जिसका भी, लेकिन न जिसका नहीं, मेरे कायद का पैगाम है। जो आपके साथ बैठा हुआ है, क्या ये 5,000 बंदे इकट्ठे कर 50,000 बंदे लाएगा। थैंक यू।